दोस्तों, आलू की टिक्की तो बहुत खाई होगी आपने। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कच्चे केले की बहुत ही क्रिस्पी, करारी और टेस्टी एक टिक्की, जिसको खा के आपका मन प्रसन्न होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। इसके लिए मैंने 500 ग्राम कच्चे केले लिए हैं और इनको उबाल लिया है। कुकर में डाल के सिर्फ 2 से 3 सीटी आने तक हमें इनको बॉईल करना है। और जब ये ठंडे हो जाएं तो बड़े ही आराम से ये छिलके तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, मैंने सारे केलों को छील के तैयार कर लिया है। अब टिक्की बनाने के लिए इनको हमें करना है कद्दूकस। इनको कद्दूकस करना ज़रूरी है दोस्तों, ताकि इसमें कोई भी पीस ना रहे, ताकि हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो बहुत ही क्रिस्पी और स्मूथ बने। कद्दूकस करने से ये जो बनाना है केले हैं बहुत ही स्मूथ हो जाएंगे और हमें एक बढ़िया कंसिस्टेंसी का बैटर मिल जाएगा। तो जब तक मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ, आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो जो छिला हुआ बनाना है, किसा हुआ केला है, इसको हमें डालना है एक बड़ी प्लेट में। और साथ ही इसमें 1 चम्मच नमक, मुट्ठी भर के हरा धनिया, और साथ ही अब हमें इसमें डालना है 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। दोस्तों, मैं यहाँ कम तीखा बना रही हूँ, आप चाहें तो हरी मिर्चों की क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और चाहे तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसके बाइंडिंग और क्रिस्पीनेस के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच चावल का आटा। और अब यहाँ पे हम इसमें 2 चम्मच बड़े भर के कॉर्नफ्लोर भी डालने वाले हैं। कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा डाल के हम इसका एक डो तैयार करने वाले हैं। और चावल के आटा, कॉर्नफ्लोर दोनों की वजह से ये जो टिक्की है, ये बहुत ही क्रिस्पी और करारी बन के तैयार होगी। तो देखिए, सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने एक आटे के फॉर्म में मीच के तैयार कर लिया है और हमारा आटा एकदम स्मूथ होके तैयार है। अब हथेलियों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इस आटे में से एक एक बॉल साइज़ का बॉल बना के तैयार कर लेंगे और फिर इसको चपटा करके एक टिक्की का शेप दे देंगे। ये बहुत ही आराम से टिक्कियाँ बन के तैयार हो जाती हैं, इनमें कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। और साथ ही जब ये बन के तैयार होती है तो जितनी टेस्टी आलू की टिक्की लगती है, उतनी ही ये भी लगती है। तो लीजिए, मैंने सारी टिक्कियों को बना के तैयार कर लिया है। अब हमें करना है तवे को गरम। तो तवे को हमने गरम करके रख दिया है और साथ ही इसमें हमें डालना है 2 छोटे चम्मच तेल। मैं इन टिक्कियों को फ्राई नहीं कर रही हूँ, तवे पर ही सेक रही हूँ। आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इन टिक्कियों को थोड़ा हेल्दी ही रखना है, इसीलिए मैं इनको तवे पर सेकूंगी। तो अभी हमने इसमें थोड़ा 2 चम्मच ही तेल डाला है और इस तेल को चारों तरफ इवनली स्प्रेड कर देंगे और तवे को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तवे से अच्छे से भाप निकलने लगेगी, धुआं निकलने लगेगा, तब इन टिक्कियों को एक एक करके हमें तवे पे सेट करना है। तो देखिए, तवा अच्छे से गर्म हो गया है और हम इसमें टिक्कियों को लगा देंगे। आप चाहें तो कम टिक्कियों को लगा के भी सेक सकते हैं, पर मैं यहाँ पे पूरी टिक्कियों को एक साथ ही लगा दूंगी, ताकि साइड से ही सही पर ये टिक्कियाँ थोड़ा थोड़ा सिकती रहेंगी। तो सारी टिक्कियों को हमने इस पे लगा दिया है और जो ऑयल है जो बीच में इकट्ठा हुआ है, उसको भी हम इवनली स्प्रेड कर देंगे। और जब टिक्कियाँ एक साइड से हल्की सी रोस्ट हो जाएं, तो हमें सारी टिक्कियों को एक पलटे की हेल्प से पलट देना है और इसी तरह से पलट पलट के हमें इन सारी टिक्कियों को सेकना है। साथ ही बीच में दोस्तों थोड़ा थोड़ा ऑयल भी डालते रहें, जिससे इनमें क्रिस्प भी बना रहेगा। ये टिक्कियाँ सेकते हुए मुझे लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं और टिक्कियाँ गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब इनको हमने प्लेट में निकाल लिया है। तो चलिए अब इनको बढ़िया से चाट बना के सर्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे रगड़ा। मैंने सफ़ेद मटर को उबाल के रख लिया है। कई जगह इसको रगड़ा बोलते हैं, हमारे यहाँ सफ़ेद मटर। आपके यहाँ क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अब इसके ऊपर से डालेंगे मीठी चटनी। ये मीठी चटनी मैंने खजूर और इमली से बना के तैयार की है। रेसिपी अगर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही ये मैंने पुदीना और हरी मिर्च की चटनी बनाई है, इसको भी थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे। ये काफ़ी तीखी है दोस्तों, आप तीखा अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इसको डेकोरेट करने के लिए आप नायलॉन सेव डाल सकते हैं, पर मैं पतले वाले जो लॉन्ग सेव होते हैं उन्हीं को डालूंगी और साथ ही ऊपर से कुछ छिले हुए अनार के दाने डालूंगी। तो देख कर आ रहा है ना मुंह में पानी। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।